It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान दोनों नेता काफी गर्मजोशी से मिले। दरअसल ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। वहीं अमेरिका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तैयार हो गया है। ये एक ऐसा गलियारा है जिससे अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि ये कॉरिडोर चीन की रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट के काउंटर में देखा जाता है। अमेरिका 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत को सौंपेगा। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है। इस बैठक के दौरान 2 नए दूतावास खोलने को लेकर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी ने बताया कि जल्द ही बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 दूतावास खुलने वाले हैं। इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि इन दूतावासों की वजह से भारत और अमेरिका के पीपल टू पीपल वाले रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जानकारी दी है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी
ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं और वे मेरी तुलना में कहीं ज्यादा सख्त नेगोशिएटर हैं। उनमें और मुझ में कोई मुकाबला नहीं है, वह मुझसे कई ज्यादा बेहतर है। ट्रंप के इस बयान के बाद रक्षा जानकार प्रफुल्ल बख्शी ने क्या कहा है, सुनिए। ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। वो जानते हैं कि वो सारा दुनिया उनको मानती है, तो इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने को मैं अपनी चला रहा हूं, तो अपनी थानेदारी हर वक्त कर रहा हूं। वो धारणा निकालने के लिए वो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से तो अच्छे नेगोशिएटर मोदी साहब है, तो मैं अगर भारत से मिल रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि भारत मेरे से पूरी की पूरी वो चीज निकालेगा जो भारत के लिए जरूरी है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कुछ थोप नहीं रहा भारत में। और ये बात भी सही है कि मोदी को हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब वो कोई कहेंगे और हाँ में लाके आ जाएंगे। ये बात गलत है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं। G20 में भारत ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोला था कि मैं रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, और प्रेसिडेंट बाइडेन को जिसको कहते हैं ना कड़वा घूंट पी के रहना पड़ा, और वो एक्चुअली उस टाइम उठ के चले गए थे। ये बात है, तो लोगों को, दुनिया को पता है कि मोदी एक बार जो कह दे वो करेगा। सो ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि और ये नेगोशिएटर है, वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब को बहुत सी चीजें बेचनी है भारत को।